साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी दास आज आपको सुनाने जा रहा है एक साखी जिसका शीर्षक है संतोष का धन। तो साथ संगत जी आप जी के चरणों में प्रार्थना है कि लास्ट तक जरूर सुने और साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार लिखना ना भूलें। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल ही हैं। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को घर जब वो वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भाद्रे ये स्वादिष्ट शाक किस चीज़ की है? मैंने सुबह जब आपको जाते हुए भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से ये शाक बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चयता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अब तो हमें भोजन की भी चिंता नहीं। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित जी को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और समय जाकर उसकी कुटिया में जाकर उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो अजमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता तो नहीं? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने फटे हुए नहीं हैं कि वह नहीं पहने जा सके, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा हुआ, और पानी का मटका भी नहीं फूटा हुआ है जो उसके बीच पानी ना आ सके। इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक है मुझे किसी भी चीज का अभाव नहीं हो सकता, और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। तो सत्संग जी हमें इस साखी से ये शिक्षा मिली है कि जो हमें प्रभु परमात्मा ने दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, और हमें किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए, और जो दातार ने दिया है उसका पल पल शुक्र करना चाहिए। प्यार से कहना धन निरंकार जी।